हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू के बारे में। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का त्रिविम रासायनिक पहलू क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर में इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में जो है आपको कुछ टेक्निक बताए जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको सिद्धांत सीखना होगा, त्रिविम रासायनिक सिद्धांत सीखना होगा, उसके आधार पर फिर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए पहले सिद्धांत को समझते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत त्रिविम रासायनिक सिद्धांत तथा प्रतीकों को सीखना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि त्रिविम रासायनिक पहलू को समझने के लिए आपको कुछ त्रिविम रासायनिक सिद्धांत और प्रतीक के बारे में जानना होगा। जैसे आप ध्रुवण ध्रुवणता क्या होता है, कायरलता क्या होता है, धारण क्या होता है, प्रतिलोमन क्या होता है और रेसिमीकरण क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आइए एक एक स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ध्रुवण ध्रुवणता के बारे में। ध्रुवण ध्रुवणता क्या होती है, तो पहला आप देखें ध्यान से, ध्रुवण ध्रुवणता। देखें, कुछ यौगिकों के विलयन में से, ठीक है, कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ यौगिकों के विलयन ऐसे होते हैं कि जब उस विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को आप गुजारेंगे, ठीक है, तो वे विलयन क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है कि समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है सामान्य प्रकाश को निकाल प्रिज्म से गुजारने पर, ठीक है, निकल प्रिज्म से जब सामान्य प्रकाश को गुजारते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रिज्म जो है विलियम निकाल ने, ध्यान दें, विलियम निकाल ने समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहला प्रिज्म बनाया था। उन्हीं के नाम पर इसे निकाल प्रिज्म कहते हैं। तो विलियम निकाल ने समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहला प्रिज्म बनाया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में गति करता है, लेकिन जब इसे निकाल के प्रिज्म से गुजार देते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है एक तल में गति करता है। ठीक है, एक समतल में गति करता है। तो कुछ यौगिक के विलयन ऐसे होते हैं कि जब उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो वह विलयन प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, प्रकाश को तल को मोड़ देते हैं, या तो वह दाहिने तरफ मोड़ देते हैं या तो फिर बाएं तरफ मोड़ देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश के तल को मोड़ते हैं ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ठीक, उस कोण को जिस पर ध्रुवित प्रकाश का तल घूर्णित हो जाता है ध्रुवणमापी नामक उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एंगल को भी नाप सकते हैं। जिस कोण पर ध्रुवित प्रकाश का तल घूर्णित होता है उस कोण को भी हम ध्रुवणमापी नामक उपकरण से नापा जा सकता है। ठीक है, यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, यौगिक जो है वह समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर मोड़ता हो, दाईं तरफ घुमाता हो, अर्थात घड़ी के सुइयों की दिशा में घुमाता हो, तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। ठीक है, तो यदि यौगिक जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है अर्थात घड़ी के सुइयों की दिशा में घुमाता हो तब उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ठीक है, ग्रीक में दाहिनी ओर घूर्णन कहेंगे। ठीक है, अथवा डी रूप कहते हैं। ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को डी रूप कहते हैं। दाहिनी तरफ अगर घूमता हो, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता हो तब उसे डी रूप कहेंगे तथा इसे घूर्णन कोण से पूर्व धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको डी रूप कहेंगे और घूर्णक कोण से पहले जो है इसे धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि प्रकाश का तल बाईं ओर घूर्णित होता है, ठीक है, यदि विलयन के प्रभाव से प्रकाश का तल क्या हो, बाईं ओर घूर्णित होता हो अर्थात घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में मुड़ता हो तो यौगिक को वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा यल रूप कहते हैं। तब यौगिक को क्या कहेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक कहेंगे अथवा यल रूप कहेंगे।
तथा गुणन कोण के पूर्व ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। गुणक कोण के पूर्व क्या लगाएंगे? गुणन कोण के पूर्व ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के प्लस तथा माइनस समावयियों को ध्रुवण समावयी कहते हैं। इस प्रकार के जो प्लस और माइनस समावयी हैं इनको ध्रुवण समावयी कहते हैं और इस घटना को ध्रुवण समावयता कहते हैं। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो इस प्रकार के जो प्लस माइनस समावयी ध्रुवण समावयी कहते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं? ध्रुवण समावयता कहते हैं। ठीक है। तो आपने ध्रुवण गुणवत्ता के बारे में जाना कि कुछ यौगिक का विलयन ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक के विलयन ऐसे होते हैं कि वे समतल ध्रुवित प्रकाश को जब उन यौगिक से गुजारा जाता है तो वे प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। कुछ यौगिक इसे दाहिनी तरफ मोड़ते हैं, ठीक है, जिसको डी रूप या प्लस कहते हैं, और कुछ यौगिक जो है इसको बाएं तरफ मोड़ देते हैं, जिसको यल रूप या फिर माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इस प्रकार प्लस तथा माइनस समावयियों को ध्रुवण समावयी कहते हैं और यह घटना ध्रुवण समावयता कहलाती है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ध्रुवण समावयता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नंबर 2 आणविक असममितता, कायरलता और प्रतिबिंब रूप के बारे में, ये क्या होते हैं। थैंक यू।